आज का जो टॉपिक है वो है, हम लोग देखेंगे कि गारंटी कितने तरह के गारंटी हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ गारंटी, गारंटी के टाइप्स। ये आपको पढ़ा जाना है एलएलबी फर्स्ट ईयर में, जो कि कॉन्ट्रैक्ट सेकंड के अंतर्गत आता है। ऑलरेडी हम लोगों ने गारंटी को हम लोग देख चुके हैं सेक्शन 126 में। गारंटी को कहाँ देखा है? सेक्शन 126। सेक्शन 126 में जो आपने गारंटी को देखा है उसमें क्या था? ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस। क्या है? टू परफॉर्म द प्रॉमिस है कब? जब थर्ड पर्सन डिफ़ॉल्ट करता है। टू परफॉर्म द प्रॉमिस, हाँ, मतलब टू डिस्चार्ज द लायबिलिटी, आपको लायबिलिटी को डिस्चार्ज करना है व्हेन द थर्ड पर्सन डिफ़ॉल्ट, हाँ, when the third person default. If the third person not if the third person, in case third person doesn't default, then जो सिक्योरिटी है उसकी कोई आवश्यकता वहाँ पे नहीं आती है, वो डिस्चार्ज हो जाता है। लेकिन अब है कि गारंटी कितने तरह की हो सकती है, टाइप्स ऑफ गारंटी क्या हो सकता है। तो इसको हमने दो भाग में बांटा है। एक है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन के आधार पर क्या गारंटी के प्रकार हो सकते हैं, स्पेसिफिक गारंटी और कंटिन्यूइंग गारंटी। और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, जिसपे हमने रेट्रोस्पेक्टिव गारंटी एंड प्रोस्पेक्टिव गारंटी के रूप में बांटा है। बारी बारी से हम इसको देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन एक गारंटी है हमारा स्पेसिफिक गारंटी। स्पेसिफिक गारंटी का मतलब ये होता है जो आप जनरली किसी भी कोई गारंटी आप लेते हैं स्पेसिफिक किसी एक काम के लिए। जैसे मान लीजिए किसी बैंक ने, कोई बैंक है, उस बैंक ने क्या किया, उसने प्रिंसिपल डेप्टर को किसी एक डेप्ट के लिए और सिंगल डेप्ट के लिए, सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए क्या क्या ऋण दिया, और उसके बदले कोई सिक्योरिटी आ रहा है। मान लीजिए बैंक ने प्रिंसिपल डेप्टर को 10 लाख का लोन दिया है, केवल इसी 10 लाख के लोन के लिए ये सिक्योरिटीज़ को गारंटी दे रहा है। इसके अलावा कोई लोन है या इसके अलावा कोई पैसा वो प्रिंसिपल डेप्टर को देता है, उसके लिए गारंटी नहीं है। स्पेसिफिक फॉर 10 लाख रुपीज के लिए ये गारंटी है, तो ये स्पेसिफिक गारंटी कहा जाता है। कह सकते हैं फॉर ए सिंगल ट्रांजेक्शन, फॉर ए स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन, फॉर स्पेसिफिक वर्क, स्पेसिफिक गारंटी है। दूसरा है हमारा कंटिन्यूइंग गारंटी। कंटिन्यूइंग गारंटी का मतलब होता है ऐसी गारंटी जो कंटिन्यू चलती रहती है, वैसी गारंटी जो कंटिन्यू चलती रहती है। कंटिन्यूइंग गारंटी के बारे में आप अगर देखेंगे तो कंटिन्यूइंग गारंटी के बारे में सेक्शन 129 में आप डिस्कशन किया गया। सेक्शन 129 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेक्शन 129 में भी बताया गया, क्या कहा गया? कंटिन्यूइंग गारंटी मीन्स एक्सटेंड टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन। कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होता है? एक्सटेंड्स टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन। मतलब आप एक गारंटी जो आप ले रहे हैं वो सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए ले रहे हैं, सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए ले रहे हैं। मतलब आप गारंटी तो एक बार ले रहे हैं, लेकिन अगला भी अगर उस तरह का कोई काम होता है तो उसके साथ भी वो गारंटी चलता रहता है। जैसे मान लीजिए कि आपने जो इसके इलस्ट्रेशन में भी दिया है, इसमें सेक्शन 129 का इलस्ट्रेशन को आप देखेंगे तो उसका इलस्ट्रेशन नंबर 1 में ए में जो दिया है, मैं उसको उदाहरण के द्वारा आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए कि आप एक ए जो है, ए मिस्टर ए है, वो बी को एम्प्लॉय करता है। बी अपने यहाँ बी को नौकरी पे रखता है। क्यों नौकरी पे रखता है? वो रखता है नौकरी के पे कि आप क्या कीजिए, कलेक्ट कीजिए हमारा पैसा कलेक्ट करेंगे। बी एक यहाँ काम कर रहा है रेंट कलेक्ट करने के लिए। फॉर क्या? रेंट कलेक्ट करने के लिए। ये क्या कहता है? एक सिक्योरिटी सी आता है कि ठीक है, आप इस बी को जॉब पे रख लो, 5,000 रुपये तक का रेंट, 5,000 रुपये तक का जो रेंट ये कलेक्ट करेगा,
अगर ये उसमें गबन करता है या उस पर किसी तरह का वो पैसा वापस नहीं करता है तो उसकी मैं गारंटी लेता हूँ। सी के इस बात के कहने पे ए क्या करता है, बी को रख लेता है। यहाँ पे सी क्या है, सी सिक्योरिटी है, ए क्रेडिटर है और बी क्या है, बी प्रिंसिपल डेप्टर है। गारंटी का यही तो है, 3% है। तो 5,000 रुपये तक के रेंट के लिए क्या है, इसने किया हुआ है। तो ये जो अब रखा हुआ है ये कंटिन्यूइंग गारंटी है, मतलब ये कंटिन्यू हर महीने रेंट पे कर रहा है और वो 5,000 रुपये तक की गारंटी चल रही है सिक्योरिटी की। तो इसको कहते हैं कंटिन्यूइंग गारंटी। जैसे एक और इसका उदाहरण है, ये भी आपका उदाहरण सेक्शन 129 के इलस्ट्रेशन नंबर बी में दिया गया है। इसमें क्या है, एक उदाहरण है कि एक चाय का व्यापारी है और वो चाय के लिए बोलता है ग को कि वो टाइम टू टाइम चाय क्या करेगा, उस चाय को जो टी है उसको वो मिस्टर जो सी है उसको देगा। चाय क्या देगा, ए चाय का व्यापारी है, ए क्या करेगा, सी को चाय दिया करेगा। लेकिन वो कितना तक देगा, तो 100 पाउंड तक देगा। 100 पाउंड, 100 पाउंड तक का चाय देगा और 100 पाउंड तक का चाय उधार देगा। इसके लिए ये बी जो है क्या होता है, सिक्योरिटी लेता है। ठीक है, आप इसको 100 पाउंड तक का चाय दे देना, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ कि ये पैसा आपको मिल जाएगा। बी क्या, ए क्या करता है, इसको 100 पाउंड का दे देता है। ये जब बिजनेस करे आपको 100 पाउंड तक का मैं गारंटी ले रहा हूँ। बी गारंटी लिया है। ए ने क्या किया, सी को 100 पाउंड का चाय दिया, सी ने 100 पाउंड वापस कर दिया। फिर बी ने, ए ने क्या किया, बी ने फिर 100 पाउंड दिया, फिर इसने वापस कर दिया। फिर ए ने क्या किया, सी को 200 पाउंड का चाय प्रदान किया। और जब 200 पाउंड का चाय देता है तो ये क्या करता है, ये इसको वापस करने में फेल हो जाता है। जब सी फेल हो जाता है ए को वापस करने में, कब, जब 200 पाउंड का ट्रांजैक्शन होता है, 200 पाउंड का चाय दिया जाता है। अब यहाँ पे आता है सिक्योरिटी कि आपने गारंटी ली थी, चलित गारंटी है। सिक्योरिटी कहता है हाँ मैंने गारंटी ली थी, लेकिन हमारी गारंटी कितनी है, 100 रुपये तक की है। तो ये 100 पाउंड तक की है, तो ये क्या है, 100 पाउंड के लिए लायबल है। 100 पाउंड तक के लिए इसकी गारंटी क्या है, कंटिन्यूइंग गारंटी। तो ये है इस तरह की कंटिन्यूइंग गारंटी। इसमें एक कंटिन्यूइंग गारंटी में एक केस है, उस केस का नाम है के वर्सेस ग्रोव्स, GROVS, के वर्सेस ग्रोव्स का केस, के वर्सेस ग्रोव्स 1829 का केस है। ये जो के वर्सेस ग्रोव्स का केस है, ये केस बिल्कुल आधारित है आपके इस सेक्शन 129 का जो इलस्ट्रेशन नंबर सी है, इलस्ट्रेशन नंबर कितना, सी इलस्ट्रेशन जो है उसी पर आधारित ये केस है। इसमें क्या होता है, एक गारंटी दिया जाता है कि आप 5 बोरा जौ, 5 बोरा 5 बैग जौ, आप जौ कहिए, आटा कहिए, जौ कहिए, जौ आप क्या करेंगे, मिस्टर टी को देंगे। और जिसका भुगतान कितने दिनों में होगा, इसका जो पेमेंट होगा वो होगा 1 मंथ में। मतलब आप इस महीने में क्या करेंगे, टी को, ठीक है, आप क्या करेंगे, 5 बोरे 5 बैग्स जौ का ओट्स कह सकते हैं, जौ। तो ये जौ क्या करेंगे, हम टी को भेजेंगे। ये कौन है, मिस्टर के बोलता है, मिस्टर के क्या करेगा, टी को 5 बैग जौ देगा, पेमेंट 1 मंथ में मिल जाएगा। और इसकी गारंटी क्या करता है, सिक्योरिटी लेता है, कहता है कि ठीक है इसकी गारंटी मैं लेता हूँ कि ये पेमेंट आपको मिल जाएगा। अब के टी को 5 बैग जौ क्या करता है, भेजता है। और जब भेजता है तो टी उसका क्या करता है, पेमेंट भी कर देता है। उसी महीने में, इन द सेम मंथ,
फिर वो और 5 बोरा टी को क्या करता है, दे देता है। तो यहाँ पे जो उसी महीने में दूसरा 5 बोरा टी देता है, इसके लिए ये गारंटी कंटिन्यूइंग गारंटी नहीं है। क्यों कंटिन्यूइंग गारंटी नहीं है? क्योंकि सिक्योरिटी ने क्या किया था कि उस महीने में सिर्फ 5 बैग के लिए ही उसने गारंटी ली थी, 5 बैग से ज़्यादा के लिए गारंटी नहीं ली थी। इसलिए यहाँ पे ये कंटिन्यूइंग गारंटी नहीं है। कंटिन्यूइंग गारंटी का नेचर कुछ इस तरीके का होता है कि वो आपको गारंटी कंटिन्यू करती रहती है। नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, नेचर ऑफ द गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी आपको केस टू केस देखने से पता चल जाएगा कि ये गारंटी कंटिन्यू है। जैसे आपने एक होटल वाले के पास गए और आपने अपने दोस्त होटल वाले को कहा कि मेरा ये दोस्त रोज़ आएगा, रोज़ खाना खाएगा और आपको पेमेंट करेगा, और अगर ये पेमेंट नहीं करेगा तो प्रत्येक महीने के अंत में इसके पेमेंट की जिम्मेदारी 2000 रुपये तक के पेमेंट की जिम्मेदारी मेरी है प्रत्येक महीने में। तो प्रत्येक महीने में 2000 रुपये की क्या है, आपकी कंटिन्यूइंग गारंटी है। देन आपका जो फ्रेंड है वो क्या करता है, डिफ़ॉल्टर हो जाता है, तब फिर आप उसकी गारंटी लेंगे। तो ये है कंटिन्यूइंग गारंटी। सेक्शन 129 इसके लिए आप बैरक में देखिए। ये था ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन, स्पेसिफिक गारंटी एंड कंटिन्यूइंग गारंटी। अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, समय के आधार पे क्या है गारंटी। समय के आधार पे भी हम दो तरह से बांट सकते हैं गारंटी को, रेट्रोस्पेक्टिव गारंटी एंड प्रोस्पेक्टिव गारंटी। रेट्रोस्पेक्टिव गारंटी क्या है? रेट्रोस्पेक्टिव गारंटी है, रेट्रोस्पेक्टिव गारंटी में क्या होता है कि इसको हम कह सकते हैं कि ये रीपेमेंट के समय आता है, ये गारंटी रीपेमेंट के टाइम आता है। जैसे मान लीजिए जो क्रेडिटर है, उस क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेप्टर को कुछ क्या किया, पैसा दिया, 5 लाख रुपीज़ दिया। कोई गारंटर यहाँ पे नहीं है, कोई सिक्योरिटी होल्डर यहाँ नहीं है, और जब ये क्रेडिटर का पैसा ये प्रिंसिपल डेप्टर चुकाने में फेल हो रहा है, अब जब इसका टाइम आया चुकाने का, तो ये प्रिंसिपल डेप्टर उस टाइम पे इस पैसे को नहीं चुका पा रहा है, तो प्रिंसिपल डेप्टर क्रेडिटर को कहता है कि आप हमको कुछ टाइम दे दीजिए, मैं ये चुका दूंगा। तो क्रेडिटर ये बोलता है कि आप पे मुझे भरोसा नहीं है, क्योंकि आपने इस बार नहीं चुकाया, आगे आप भी नहीं चुकाओगे। ठीक है, मैं आपको टाइम देता हूँ, अगर आप एक सिक्योरिटी लाइए। तो प्रिंसिपल डेप्टर एक क्या करता है, सिक्योरिटी लाता है। अब यहाँ पे सिक्योरिटी आया कब, रेट्रोस्पेक्टिव गारंटी, मतलब ऑलरेडी जो डेप्ट दिया जा चुका है उसके लिए, जिसमें ये फेल कर गया है, उसके लिए अब सिक्योरिटी आ रहा है। पहले डेप्ट देने के समय वो सिक्योरिटी नहीं था, बाद में सिक्योरिटी आ रहा है, तो या उसका विश्वास इस पर से उठ रहा है, उसने बाद में एक सिक्योरिटी आ रहा है। तो ये है रेट्रोस्पेक्टिव गारंटी, जिसमें बाद में सिक्योरिटी होल्डर आता है। ऑलरेडी वो जो काम किया जाना था, जो भी डेप्ट दिया जाना था, वो दिया जा चुका है। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हैं रीपेमेंट के टाइम जो सिक्योरिटी गारंटी देता है। हाँ, दूसरा है प्रोस्पेक्टिव गारंटी। प्रोस्पेक्टिव गारंटी क्या है? प्रोस्पेक्टिव गारंटी को कह सकते हैं फ्यूचर गारंटी। फ्यूचर में अगर कोई लोन ग्रांट होगा तो उसके लिए गारंटी देना। अगर कोई लोन मान लीजिए फ्यूचर में देना है, आज नहीं देना है, वो अभी वर्तमान में नहीं देना है, बाद में कोई फ्यूचर में लोन, आज से 3 महीने के बाद हम इसको 5 लाख रुपए देना है, आफ्टर 3 मंथ्स, तो उसके लिए अगर कुछ आप गारंटी ले रहे हैं, फ्यूचर में के लिए मांग रहे हैं, तो उसको हम कह सकते हैं प्रोस्पेक्टिव गारंटी। तो गारंटी के ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन और टाइम, तो इस तरह का ऐसे और भी कई तरह की गारंटी आप बोल सकते हैं, बैंक गारंटी, हुंडी गारंटी, इस तरह की गारंटी है। लेकिन हम जो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ये गारंटी के प्रकार हैं। इसको डिटेल्स में आप देखिए, डिटेल्स में इसको पढ़िए। और मैंने आज कोशिश की है कि ये पिक्चर साफ़ आए, इसलिए मैंने नया ऐप डाउनलोड किया है कैमरा का, तो हो सकता है कि पिक्चर आपके साफ़ आए, और अगर साफ़ ना आए तो आप फिर मुझे बताइएगा। तो हम लोग आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।